नीलेश हमारे साथ है सुल्तानपुर सीट से। नीलेश, अगर बात करें सुल्तानपुर सीट की तो क्या कुछ स्थिति इस बार देखने को आपको मिल रही है? आप इस बार ग्राउंड जीरो पर भी देख रहे हैं, क्या हाल और क्या स्थिति, और अब मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, कितनी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय आदर्श मतदान केंद्र जो बनाया गया है नगर पालिका परिषद में, वहाँ पर की तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखाऊंगा कि सुबह से ही करीब आधे घंटे मतदान का जो समय है वो गुजर चुका है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं सुल्तानपुर में अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि भीषण गर्मी का समय है। ऐसे में जो मतदाता हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, उसको लेकर जो है चुनाव आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पंखे लगाए गए हैं, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था की गई, और जो मतदाता है वो लाइन में लगे रहें। उसके अलावा बैठने की भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जो बुजुर्ग मतदाता हैं, अगर वो यहाँ पर देर तक लाइन में उनको लगना पड़ता है तो ऐसे में उनके लिए बैठने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं अगर हम चुनावी समीकरण को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मेनका गांधी मैदान में है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामभुवाल निषाद मैदान में है। 2019 लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण था उसमें मेनका गांधी महज 13,000 कुछ वोटों से विजयी हुई थी, और 2024 में एक बार फिर से वो 9वीं बार सांसद बनने के लिए मैदान में उतरी हैं। इस बार का जो मुकाबला है काफ़ी रोमांचक हो सकता है, क्योंकि एक और जहां रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया था, उसके अलावा जो सुल्तानपुर में 2 बड़े नाम गिने जाते हैं, सोनू और मोनू, वो लोग भी जो है इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जो वोटिंग है उसको लेकर उन्होंने अपील की थी। तो तमाम समीकरण इस बार जो है सुल्तानपुर में बदले हुए नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कड़ी सुरक्षा के घेरे जो है यहाँ पर मतदान कराया जा रहा है, और उसके अलावा लगातार जो है जिलाधिकारी हों, जिले के कप्तान हों, अलग अलग मतदान केंद्रों पर भ्रमणशील हैं। फिलहाल ये नगर पालिका परिषद का आदर्श मतदान केंद्र है, जहां पर बड़े पैमाने पर व्यवस्थाओं को रखा गया है ताकि जो मतदाता हैं, क्योंकि अभी सुबह का समय है और सुबह के समय ही जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकती हैं कि और सबसे अच्छी बात है सुल्तानपुर में जो हमको अभी तक दिखाई दी है, कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है कि वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर घरों में निकल रही हैं। मतदाताओं से कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर इस बार मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? देखिए, बिल्कुल हालांकि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके गाइडलाइन के अनुसार अगर हम मतदान केंद्र के अंदर जाकर उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन जो मतदाता हैं वो जब अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकलेंगे। दादा है हमारे साथ। दादा, वोट कर दिया? हाँ भैया, वोट दे दिए। क्या मुद्दे रहे इस बार मतदान करने के लिए? मुद्दे भैया ऐसा देखिए, हमको देश देखना है, हम एक नहीं विकास देखना है। हम विकास के मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार आया था, वोट दे के जा रहे हैं। हमारी धर्मपत्नी साथ हमारे हैं, हमारी बहू भी साथ हमारे हैं। आइए आप इधर आइए, ये हमारी महिलाएं भी हम इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, लगातार ये सवाल उठते हैं कि महिलाएं कम वोट करने निकलती, उनसे क्या अपील? नहीं, बहुत औरतें आती हैं, क्यों नहीं आती हैं? क्या मुद्दे रहे, क्यों मतदान जब आपने किया? विकास और क्या? आप बताइए, क्या सोचकर वोट किया? पहली बार आपने वोट किया? बताइए। पहली बार वोट देके हमको बहुत अच्छा लगा। और भी लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। वो महापर्व है, आपने भी अपना योगदान दिया है, क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर वोट किया? सब विकास की तरफ आगे बढ़ने का बस वो है, और क्या। आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार मतदान किया? नहीं, कई बार दे चुके हैं। तो क्या मुद्दे रहे, क्या मुद्दों को सोचकर आप मतदान करने गए? तो देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बड़े पैमाने पर अपने घरों से निकली हैं और वो अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको आदर्श मतदान केंद्र नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर बिल्कुल एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। वैभव कपूर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। वैभव, क्योंकि आज दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और मतदान की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में आप जिस जगह पर अभी मौजूद है फिलहाल, क्योंकि देखिए जो मतदाता अब आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी सुबह सुबह से पहुंचने लगे हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कितनी संख्या में अब तक मतदाता मतदान के लिए पहुंच चुके हैं?
कड़ी टक्कर उनको दे रहे हैं इंडी गठबंधन को। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदान, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में आज वोटिंग का जो है 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट इलाके में। ये मनोज तिवारी यहाँ से सांसद रहे हैं। तो मनोज तिवारी जो है लगातार तीसरी बार मैदान में हैं और उनके खिलाफ जो है कन्हैया कुमार इस बार कड़ी टक्कर उनको दे रहे हैं, इंडी गठबंधन से हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदान केंद्र जो है सुबह से ही मतदाता जो है अपना मत का प्रयोग करने आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग है और दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से इसको कड़े सुरक्षा घेरे में रखा हुआ है। लोग आ रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं कुछ लोगों से और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और उनसे जानते हैं। क्या नाम है? तो मत का प्रयोग किया, मतदान किया आपने? नहीं, अभी जाएंगे, मोबाइल लेके आए थे। तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर, मतलब आप अपने मत का जब प्रयोग करेंगे तो आपके मन में ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिनको विशेष करके आप चाहते हैं कि आपका जो नेता चुना जाए आपके उन जो मुद्दे हैं उन पर खरा उतरे? देखिए, सबसे बड़ा तो युवाओं के लिए मुद्दा है रोज़गार। रोज़गार नहीं मिलेगा तो युवा नाराज़ ही रहेंगे ना, तो रोज़गार देना ज़रूरी है। बिजली पानी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन स्वास्थ्य और सफाई पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, लंबी लाइनें लगी रहती हैं अस्पतालों में जहाँ भी देखें। और सफाई तो मुझे लगता है यमुना विहार में भी इतनी अच्छी सफाई नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए वो सभी जगह। और जाम इतना लगता है, बैटरी रिक्शा हैं, बैटरी रिक्शा ने हर चौराहे पे जाम लगा रखा है, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। कभी आपको इमरजेंसी में निकलना पड़ जाए तो आप फंसे रह जाते हैं। यमुना विहार से निकलना होगा, जीटीबी जाना हो तो 2-2 घंटे लग जाते हैं जाने के लिए। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान अगर नहीं होगा तो लोग नाराज़ तो रहेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जाम को लेकर है, क्योंकि ये यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की वो जाम को लेकर है। लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा जो वोट है वो ऐसे नेता को है जो भाई यहाँ की रोड सही करे, जो व्यवस्था ठीक करे, जाम की व्यवस्था को ख़त्म करे। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से, कुछ वरिष्ठ लोगों से जो अपने मत का प्रयोग कराएं। हमारा पर्ची ना पर्ची मतदान किया? अब करूँगा भैया। तो देखिए अब किस तरीके से लोग यहाँ धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, लोगों का आना शुरू हो रहा है। अभी 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, धीरे धीरे भीड़ जो है और इकट्ठा होगी और अपने सब मत का प्रयोग करेंगे। प्रयागराज से हैं पंकज, प्रयागराज में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की और कितनी तादाद में मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और क्या उनके जहन में है, क्या सोचकर इस बार मतदान केंद्र पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? बिल्कुल प्रभा, अगर बात करें तो इस समय मेरी मौजूदगी ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में है और यहाँ पर अगर बात करें तो सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए, क्योंकि कड़ा मुकाबला है बीजेपी और इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में। अगर यहाँ पर बात करें तो नीरज त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से हैं और उज्जवल रमण जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं। लगातार मुद्दों की अगर बात करें, क्योंकि तमाम रैलियां यहाँ पर हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अलावा चाहे विपक्ष की बात की जाए, तमाम रैलियां हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से मतदान होता है, अगर मतदाताओं की बात की जाए तो उस दौरान अगर बात की जाए तो तमाम मुद्दे रहते हैं, जिनमें से अगर बात की जाए विकास के मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर लगातार चाहे विपक्ष की बात की जाए मुद्दा उठाते रहे हैं। आम जनता से भी अगर बात करें इस दौरान, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ बेसिक इस दौरान जरूर विकास के मुद्दों को लेकर है, लेकिन अगर लोकसभा की बात की जाए तो राष्ट्र के मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसे में हर एक मुद्दे को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर नजर आ रहे। और प्रभा, अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं 2019 की, तो रीता बहुगुणा जोशी जो है उन्होंने 1 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ पर जीत हासिल की थी। राजेंद्र थे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, उनको यहाँ पर शिकस्त दी थी। लेकिन अगर आपकी बात करें, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो जातीय समीकरण बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। हम ब्राह्मण समाज की बात करें या फिर भूमिहार, ये दो ऐसे हैं क्योंकि अगाड़ी जाति है। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो अगाड़ी जाति के लिए बीजेपी हमेशा से ही जानी जाती है और ऐसे में बिल्कुल पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है कि आखिरकार वो पूरे तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाए, चाहे इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रही हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हो। तमाम रैलियां यहां पर की गई हैं और ऐसे में क्योंकि मुद्दे रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष की अगर बात की जाए प्रभा, तो नाविकों के मुद्दों को लेकर बड़ी यहाँ पर सियासत गरमाई हुई रही। बिल्कुल पंकज, क्योंकि आपने समीकरण को बखूबी समझाया है, ऐसे में एक बार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आप जिस पोलिंग स्टेशन में इस वक्त मौजूद हैं वहां क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और संभव हो पाए तो जरा एक बार मतदाताओं से भी बात कीजिए कि किन मुद्दों के आधार पर वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और मताधिकार का प्रयोग किया है।
बिल्कुल प्रभा, क्योंकि सुबह से ही बात करें तो उससे पहले से ही प्रशासन रात से ही यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर मतदान जारी है। प्रभा, गाइडलाइन अभी जारी है, अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे जरूर मतदाताओं से कि उनसे बात करेंगे। लेकिन जिन मतदाताओं से जितनी हमारी बात हो पाई है उनका यही कहना है कि हमारा जो वोट है वो विकास के नाम पर है, रोजगार के नाम पर है। अगर बात बीजेपी की करें, क्योंकि कुछ कामों में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है और ऐसे में क्योंकि विपक्ष लगातार मुद्दे उठाता रहा है तो लोगों का यही कहना है प्रभा कि हम यहाँ पर विकास के मुद्दों को लेकर, यानी कि जो विकास करेगा उस पर हमारी पूरी तरीके से सहमति है। और ऐसे में अगर पहली बार जो वोटर से जब उनसे बात की प्रभा तो बहुत ज्यादा उत्साहित यहाँ पर नजर आए हैं, क्योंकि पहली बार वोटिंग की है और ऐसे में बहुत, क्योंकि युवा हैं और रोजगार को लेकर पहली प्राथमिकता उनकी रही है, तो उन लोगों से जब बातचीत की तो काफी उत्साहित नजर आए प्रभा। जी ठीक है पंकज, आपके पास फिर से लौटते हैं। सुल्तानपुर से नीलेश चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, सुल्तानपुर की सीट हॉट सीट भी बनी हुई है, मेनका गांधी फिर से चुनावी मैदान में है, क्या कुछ तैयारियां और साथ ही साथ अगर मुकाबले का जिक्र करें तो कितना मुकाबला कड़ा यहाँ पर दोनों प्रत्याशियों के बीच देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ बीएसपी की भूमिका और बीएसपी का अस्तित्व इस सीट पर कितना नजर आता है? अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 2019 में भी मेनका गांधी को कांटे की टक्कर जो चंद्रभाग्य सिंह थे उन्होंने दी थी। मैं 13,000 को वोट होते वो हारे थे। इस बार अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही, क्योंकि लगातार जो है इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, लोगों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रचार प्रसार किया है। उसके अलावा अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर मेनका गांधी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। और आज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मतदाता, ठीक है नीलेश, आपके पास फिर से हम लौटते हैं। हमारे साथ सद्दाम खान डुमरियागंज से लगातार बने हुए हैं। सद्दाम, डुमरियागंज, चलिए सद्दाम खान भी शायद हमारे साथ नहीं है और वैभव कपूर हमारे साथ दिल्ली से हैं। वैभव, दिल्ली की जो लोकसभा सीट है जिस पर आपकी मौजूदगी है, वहां का सियासी समीकरण क्या कुछ देखता हुआ आप नजर आ रहा है, बनता हुआ क्या कुछ है वहां पर? और साथ ही साथ मनोज तिवारी है चुनावी मैदान में और सामने कन्हैया कुमार है, दोनों के बीच कितना कड़ा मुकाबला है और जनता का मूड और जनता के जहन में इस बार क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल सब आपको बताना चाहेंगे, मनोज तिवारी इन 7 सीटों में एक ऐसे सांसद हैं जिनका बीजेपी ने टिकट रिलीज किया। आपको पता होगा कि सभी 6 जो है कैंडिडेट थे उनसे बीजेपी ने टिकट काटे हैं और मनोज तिवारी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बीजेपी ने टिकट तीसरी बार फाइनल किया है। वहीं कन्हैया कुमार की बात करते हैं तो कन्हैया कुमार ने कल जिस तरीके से चुनाव प्रचार खत्म हुआ आपने देखा होगा, उन्होंने खुली चुनौती दी है कि मनोज तिवारी कभी भी आके डिबेट कर सकते हैं उनसे। और 2019 में भी एनडीए गठबंधन से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार बिहार से चुनाव लड़े थे, वो हार गए। इस बार उन्होंने बिहार उत्तर पूर्वी क्षेत्र मनोज तिवारी के खिलाफ ताल ठोकी है। देखिए दोनों बिहारी कैंडिडेट हैं, पूर्वांचल बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं टक्कर तो है, क्योंकि मनोज तिवारी जिस तरीके से तीसरी बार मैदान में है और एकमात्र ऐसे कैंडिडेट है जिनका टिकट बीजेपी ने फाइनल किया है, तो कन्हैया कुमार का मैदान में आना, जिस तरीके से अभी आप डिबेट्स वगैरह देख पूर्वी क्षेत्र मनोज तिवारी के खिलाफ ताल ठोकी है। देखिए दोनों बिहारी कैंडिडेट हैं, पूर्वांचल बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं टक्कर तो है, क्योंकि मनोज तिवारी जिस तरीके से तीसरी बार मैदान में है और एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका टिकट बीजेपी ने फाइनल किया है। तो कन्हैया कुमार का मैदान में आना, जिस तरीके से अभी आप डिबेट्स वगैरह देख रही हैं, पूर्व में आप चुनाव प्रचार देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं टक्कर तो है माना जा रहा है। लेकिन यहीं जहां पर लोगों का कहना है कि ये सीट जो है बीजेपी की दबदबे वाली सीट है और ऐसे बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो साफ उनका कहना है कि मनोज तिवारी तीसरी बार यानी इस सीट से हैट्रिक मार सकते हैं और तीसरी बार चुनकर सांसद आ सकते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जो अभी मतदान करके आए, आइए उनसे जानते हैं कि उनका वोट किसको था, क्या था। फोटो खींच रहे हो क्या? बोलो। फोटो खींच रहे हो? फोटो नहीं अपना हाँ। बोलो, तुम क्या बोलना चाहते तो हो? आइए इनसे जानते हैं कैसा रहा आपका वोट, आपने किया, क्या मुद्दे थे? हमारा मुद्दा सबसे बड़ा राष्ट्रहित है। राष्ट्रहित अगर होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे, अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारा जो मुद्दा है, विकास तो होते रहते हैं, विकास किए भी हैं तिवारी जी ने, लेकिन उसके साथ साथ मोदी जी को हमें लाना है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है और राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। राष्ट्र की इज्जत बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, हम
उसके साथ हैं। यही हमारा नारा है, यही हमारा कहना है। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस बार भी बीजेपी का काफ़ी दबदबा है इस सीट पर, और कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए बिहार, मनोज तिवारी बिहार से अच्छे लोग रखते हैं, तो बिहार के रहने वाले हैं, तो इस सीट पर पूर्वांचलियों का अपने मुद्दे लेकर मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण वोट दे रहे हैं। लौटेंगे एक बार फिर से आपके साथ।